मसला बिहार विधानसभा चुनाव का है और दोनों ही पक्षों के जो तर्क हैं उसके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने बयान है। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि अब कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी और नए सिरे से नए तरीके से चुनाव की पूरी प्रक्रिया को कराना होगा, जबकि विपक्ष के तमाम नेताओं का यह मानना है कि अभी जो मौजूदा जो हालात है वो कहीं से भी चुनाव कराने के लायक नहीं है, इसलिए फिलहाल चुनाव को टाल देना चाहिए। बात बेबाक में आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी चर्चा के लिए जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि खालिद अनवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेता हैं। खालिद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भाई वीरेंद्र जुड़े हुए हैं, आरजेडी के नेता हैं। भाई वीरेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। अखिलेश सिंह बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत। और माधव आनंद, प्रधान महासचिव हैं आरएलएसपी के। माधव आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो अब इस बार चर्चा चल रही है चुनाव को लेकर कि आखिर चुनाव इस वक्त होने चाहिए या चुनाव नहीं होने चाहिए। भाई वीरेंद्र, आपका बयान हमने सुनाया है जो आपने कहा था, एक बार फिर से आप यहां कह दीजिए कि आखिर आरजेडी इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के सामने आपने क्या कहा था और अभी आपकी पार्टी क्या कह रही है। देखिए, हमारा अभी भी मांग है कि पुराने परंपरागत तरीके से चुनाव होना चाहिए। जैसे हर पार्टी को चुनाव प्रचार करने का अधिकार मिलना चाहिए जी, और हम चुनाव रोकने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन सरकार देखे कि कोरोना से संक्रमित है पूरा देश और दुनिया, और दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर आ गया। हाँ। और बिहार भी स्थान लेने के आतुर है। तो इस परिस्थिति में हम परंपरागत तरीके से चुनाव चाहते हैं कि जैसे प्रचार नेता करें, अपने अपने बिहार में हर नेता, हर पार्टी के लोग अपने अपने पार्टी के चुनाव प्रचार करने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए। नहीं तो ये वर्चुअल रैली वही कर रहे हैं जो जनता के गाढ़ी कमाई को लूट कर और पानी जैसा पैसा बहाने का काम कर रहे हैं। ऐसा दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। प्रचार का मौका सबको मिलना चाहिए और परंपरागत तरीके से चुनाव हम तैयार हैं। हम चुनाव हो तैयार हैं, लेकिन सरकार को यह भी तय करना होगा कि कोरोना के इस काल में, और चुनाव आयोग को भी तय करना होगा कि कैसे चुनाव करावें और परंपरागत तरीके से कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है। बिल्कुल भाई वीरेंद्र, तो जाहिर सी बात है कि आपने अपनी बात कही। आपकी पार्टी के आज तेजस्वी यादव ने भी बिल्कुल चाहते हैं कि चुनाव हो। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने भी यही कहा है। भाई वीरेंद्र जी, तेजस्वी यादव ने भी यही कहा है कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन चुनाव अभी कराने की स्थिति नहीं है। माधव आनंद, ये पहली बार बिहार में हो रहा है। हर जगह होता क्या है कि विपक्ष ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, क्योंकि कुर्सी पर तो कोई और बैठा हुआ है, लेकिन ये यहां उल्टी गंगा बह रही है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए और जो सत्ता में जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव हो जाए। क्यों? माधव जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। माधव आनंद, कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। दोबारा मैं हेलो। हाँ बिल्कुल, हेलो। हाँ बिल्कुल, अब सुन पा रहे हैं। बोलिए बोलिए। राजेश जी, पूरा विश्व जो है अभी कोरोना पेंडेमिक और इकोनॉमिक पेंडेमिक से जूझ रहा है, और भारत की भी स्थिति यही है। और जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार की जो स्थिति है अति भयावह और अति दयनीय है। आप भी जानते हैं इस चीज को कि बिहार में जो टेस्टिंग होनी चाहिए थी, विगत 2-2.5 महीनों में टेस्टिंग नाम की वहां चीज नहीं हुई है। आज जो है महामारी का रूप लगभग जैसे बिहार में कोरोना जैसे ले रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। उस स्थिति में अभी सब लोग का कर्तव्य एक ही है कि इसको महामारी फैलने से कैसे रोकें, ये हम सब लोग का कर्तव्य बनता है। लेकिन सरकार तो पूरी तरह विफल है। सरकार जब टेस्ट ही नहीं कराएगी तो लोग कहां से पता चलेंगे कि कोरोना से कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। बिहार सरकार के पास आंकड़ा भी सही से नहीं है कि कितनी टेस्टिंग अभी तक हुई है, कितने टेस्ट की योजना भी है। विपक्ष जब बोलता है तब सरकार बैकफुट पे आती है और कहती है कि मैं टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन वास्तविक बात है सरकार की मंशा सही नहीं है, सरकार की नियति सही नहीं है। सरकार आनंद फानंद में चाहती है किसी तरह इलेक्शन करवा दे। इसी कारण टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको काफी धीमी की गई है, जिससे लोगों के पास आंकड़ा ही नहीं पहुंचे कि कितने लोग संक्रमित हुए हैं। माधव जी, चुनाव कब तक टाला जाए, कब तक टाला जाए? क्या उसका कोई टाइम फ्रेम है कि इतने दिनों के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा?
राजेश जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत मैं सम्मान करता हूं। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पूरा विश्व इकोनॉमिक फ्रंट और कोरोना फ्रंट दोनों फ्रंट पे लड़ रहा है। मुझे देश को भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है। अगर जान बचेगी तब तो सत्ता की बात होगी ना। हम लोग तो नीतीश जी की तरह है नहीं कि किसी तरह एन केन प्रकार सत्ता में पुनः वापसी हो जाए। अरे पहले जान बचाने की है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, जब इकोनॉमिक फ्रंट की मैंने बात की तो क्यों की, आप इसको समझिए। जब डिजिटल चुनाव की बात आप करते हैं, जब वर्चुअल चुनाव की आप बात करते हैं, वहां खर्चा ज्यादा लगेगा। आप ये चीज ध्यान रखिए, आखिर खर्चा कहां से आएगा? कहीं ना कहीं तो जनता की गाढ़ी कमाई ही होगी, वो किसी भी रूप में आप कर लीजिए। तो बिहार जैसे स्टेट के लिए जो परंपरागत तरीका होता है चुनाव कराने का, वही तरीका इलेक्शन कमीशन को अपनाना पड़ेगा। तो क्या अभी इस महामारी के टाइम में, जो कोरोना पेंडेमिक के टाइम में, क्या चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए? अगर चुनाव आयोग तैयार है, सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है, बिहार सरकार तैयार है, तो मुझे लगता है कि फिर सबको तैयार होना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी बिहार सरकार को सोचने की जरूरत है कि अभी माधव जी इसका जवाब लेते हैं, मैं दोबारा